हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल में हम लोग का अभी चल रहा है सितंबर 25 बैच के लिए रेगुलर कोर्स, सिर्फ सीए इंटर ऑडिट के लिए। ठीक है। और इसमें सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे एंड उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी आप देख ही सकते हो हैंड रिटन नोट्स मेरा कैसा है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। ये जैसे जैसा हम लोगों का चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे इस बैच में, उस हिसाब से ये पीडीएफ अवेलेबल होते रहेंगे। मेन बात है, मेरे मेरे पास खुद सारे चैप्टर्स के पीडीएफ अभी तक मैंने बनाया। ये सारा पीडीएफ मैं खुद बना रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मेरे पास खुद सारे चैप्टर्स के पीडीएफ अवेलेबल है नहीं, तो इसीलिए मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन चैप्टर नंबर 1 हो गया, 1 का पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल कराया दिया जा गया है। ठीक है। वो चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ये चैप्टर नंबर 11 का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। छोटा छोटा ही वीडियो होगा, उतना एज सच कुछ बड़ा वाला मतलब लाइक 1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि मैं मई 25 बैच में यही कराया था। ठीक है। 1.5 घंटा 2 घंटे का 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा। ठीक है। ऐसा वीडियो मैं ला रहा था, लेकिन मेन बात क्या है, उसमें क्या है, लिखने का टाइम ही बहुत ज्यादा चल जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि इसमें कॉम्पैक्ट रखेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। मेरा मेन फोकस समझाने के ऊपर होगा। ठीक है। तो लिखने का अल्टीमेटली मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। हर एक चैप्टर्स का दूंगा मैं। उसको आप, मैं तो बोलूंगा उसका प्रिंट करा दीजिएगा। ठीक है। मतलब आप प्रिंटर डॉट इन है, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब बहुत सारे वेबसाइट है। तो उधर पे आप बहुत कम दाम पे आप प्रिंट करा सकते हो। ऐसा होगा तो आप एक एक चैप्टर्स का जैसे जैसे जाता है उस हिसाब से आप प्रिंट करा लेना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई आसपास के करीबी कोई दुकान पे जाकर आप प्रिंट करा लो। ठीक है। चलो बेस्ट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का चैप्टर है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, चैप्टर नंबर 11। ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ये एक अलग सा टॉपिक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे ए से 210 पे। इसको छोड़ देते हैं, अभी पहले एथिक्स देखते हैं। रियल में एथिक्स का मीनिंग क्या है? रियल में एथिक्स का मीनिंग क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स which govern a person's behavior or his conducting of an activity। एथिक्स का मतलब क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स का मतलब क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स which govern a person's behavior or his conducting of an activity। ठीक है। मतलब मोरल प्रिंसिपल क्या गवर्न करता है? which governs a person's behavior or his conducting of an activity। ठीक है। इसमें दो तरीके के अप्रोचेस है। एक है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, एक है रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है? इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद स्पिरिट ऑफ एथिक्स। मतलब it requires an accountant to exercise professional judgment in every situation। Professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skills and expertise। ठीक है। It requires compliance with spirit of ethics। ठीक है। And it requires an accountant to exercise professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skills and expertise। ठीक है। रूल्स बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है? इट स्ट्रिक्टली फॉलो क्लियरली एस्टेब्लिश। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है क्लियरली एस्टेब्लिश, मतलब जो पहले से रूल बनाया हुआ है उसी को फॉलो करता है। इट मे बी लीड टू नैरो आउटलुक। इट मे बी लीड टू नैरो आउटलुक। ठीक है। इट इज समवट रिजिड। ऑब्वियसली अगर ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा कोई भी रूल बेस्ड अप्रोच, ऑब्वियसली ये रिजिड ही होगा। ठीक है। क्योंकि आपको आपका क्रिएटिविटी यूज करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है। एंड मे नॉट बी पॉसिबल टू डील विथ एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। ऑब्वियसली भाई हर टाइम आप रूल बेस्ड मतलब ऑडिट ऐसा ऐसा एक टॉपिक है, आप हर टाइम रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो कर ही नहीं सकते। ठीक है। अगर सोचिए ऑडिट करते करते आपको कुछ गड़बड़ी दिखा, जिसका
एज सच कोई रूल है नहीं, तो आप क्या ऑडिट करना छोड़ दोगे या फिर उसको क्या आप निगलेक्ट करके जाओगे? ऐसा तो नहीं ना, यही बात है। ठीक है, डिलीट एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है प्रोफेशनल एथिक्स के, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। टोटल हम लोगों के पास 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, एक है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या है? आप शॉर्टकट लिख सकते हो आईसीपीसीओ, तो वो लाइक ये गंदा ले ये इस मेन बात है, मुझे लगता है ना कि शॉर्टकट ऐसा होना चाहिए कि आप याद कर पाओ। ठीक है, आप लाइक ऐसा होना चाहिए कि उसको आप याद कर पाओ। आप कुछ भी वर्ड पकड़ के बना दोगे तो आपका कोई फायदा ऐसा होगा नहीं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। एक एक करके पकड़ते हैं। इंटीग्रिटी, it requires an accountant to be straightforward and honest. It re- it requires an accountant to be straightforward and honest in all professional and business relationships. ठीक है? It requires an accountant to be straightforward and honest in all professional and business relationships. ठीक है? A professional accountant shall not knowingly a professional accountant shall not knowingly be associated with reports, returns, communications, or other information that the accountant believes that the information contains a materially false or misleading statement. इंटीग्रिटी क्या बोलता है? अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट मतलब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जानबूझ के एसोसिएट नहीं होना चाहिए विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन। कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न या फिर कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन के साथ जिसमें वो अकाउंटेंट को लगता है कि जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उस रिपोर्ट में, रिपोर्ट या रिटर्न कुछ भी हो, कंटेन्स ए मटेरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। मतलब कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट ये नोइंगली एसोसिएट नहीं होना चाहिए कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन के साथ जिसको वो अकाउंटेंट बिलीव करता है कि वो फॉल्स या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर not to compromise professional judgment because of bias, conflict of interest, undue influence of others। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज It requires an auditor not to compromise professional judgment because of bias, conflict of interest or undue influence of others। ठीक है, ये क्या बोलता है ऑब्जेक्टिविटी? इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर मतलब ऑडिटर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज किसी का मतलब खुद के बायस के लिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी का इन्फ्लुएंस में आके। इट रिक्वायर्स एन प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट a professional accountant shall not undertake a professional activity if a circumstance or relationship unduly influences the accountant's professional judgment regarding the activity। मतलब ये क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या बोलता है कि पहले तो उसका प्रोफेशनल जजमेंट वो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और बायस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके साथ साथ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है, प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं अंडरटेक करना चाहिए जिसका मतलब ऐसा होगा कि कोई भी सर्कमटेंसेस और रिलेशनशिप के लिए
वो सर्कमस्टेंसेस का रिलेशनशिप वो अनड्यूली इन्फ्लुएंस करे वो अकाउंटेंट प्रोफेशनल जजमेंट को। ठीक है, रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर क्या होगा? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट to attain and maintain professional knowledge and skills at the level required to ensure that a client or employing organization receives a competent professional service. Professional competence and due care क्या बोलता है? It requires an accountant to attain and maintain professional knowledge and skill. ठीक है, it requires an accountant to attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employing organization receives competent professional service. ठीक है, to act diligently and in accordance with the applicable technical and professional standards. ठीक है, प्रोफेशनल कंपिटेंस क्या बोलते हैं? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड। जिस लेवल पे रिक्वायर है, required to ensure that a client or employing organization receives a competent professional service to act diligently and in accordance with the applicable technical and professional standards. Confidentiality. Confidentiality principle आप नाम से समझ पाओगे. It requires an professional accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional or business relationship. Confidentiality क्या बोलता है? ये एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी को ऑफ कोई भी इंफॉर्मेशन को. ठीक है, जो एक्योर हो रहा है कोई भी बिजनेस या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप के जरिए. ठीक है, जैसे सोचिए कि आप किसी का टैक्स फाइलिंग कर रहे हो. ठीक है, तो अभी वो कितना टैक्स दिखा रहा है, उसका इनकम क्या है, आप अगर सबको बोलते फिरोगे तो वो कॉन्फिडेंशियल कैसे रहा. ठीक है, इट फैसिलिटेट्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. It facilitates free flow of information. However, confidential information may be disclosed when required by law, permitted by law, and authorized by client or employer, and there is a professional duty or right to disclose, not prohibited by law. Confidential information वो डिस्क्लोज किया जा सकता है कभी कभी. ठीक है, कभी कभी किया जा सकता है. एक तो रिक्वायर्ड मतलब लॉ ही बोला तुमको बोल रहा है या फिर और तुमको ऑर्डर दिया है कि भाई इसका डिटेल्स या फिर इसका जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए, तो आपको तो देना ही पड़ेगा. दूसरा क्या है कि वो परमिटेड तो है एंड जो उसका क्लाइंट है वो भी ऑथोराइज किया गया है कि हाँ भाई आप दो. देयर इज ए प्रोफेशनल ड्यूटी. ठीक है, ये एक प्रोफेशनल मतलब अगर कहीं पर ये प्रोफेशनल ड्यूटी हुआ और राइट हुआ टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर. प्रोफेशनल बिहेवियर क्या बोलता है? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉस एंड रेगुलेशन. It requires an accountant to comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that the accountant knows or should know might discredit the profession. इसका मतलब क्या है हम आपको बोल ले तो मैं तो मैं बोलूंगा ना, अगर मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, अगर कोई भी जो वीडियो देख रहा है अगर कोई भी मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाए तो प्लीज ना आप फीडबैक दो मुझे कि पीडीएफ कैसा लगा है, नहीं तो नोट कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, क्या क्या इम्प्रूव किया जाए. मैं सच में इम्प्रूव करना चाहता हूँ. ठीक है, इसीलिए हाँ. इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट द अकाउंटेंट नोस और शुड नो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. ठीक है,
ये रिक्वायर करता है एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉज और रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कॉन्डक्ट दैट द अकाउंटेंट नोस, मतलब वो अकाउंटेंट जानता है या फिर उसको जानना चाहिए, दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। A professional accountant shall not knowingly engage in any employment, occupation, or activity that impair or might impair the integrity, objectivity, or good reputation of the profession. एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो जानबूझ के ऐसा कोई भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहिए जो या तो इंपेयर करे, मतलब खराब करे, या फिर डैमेज करे, या फिर माइट इंपेयर मतलब कर सकता है द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन को। ठीक है, तो हम लोग ने टोटल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखे, जल्दी से रिकैप करते हैं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंशन, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल। इंटीग्रिटी क्या बोलता है? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन जो कि उसको लगता है कि मैटेरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मतलब वो कंटेन करता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। ये रिक्वायर करता है एन ऑडिटर को नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। ये रिक्वायर करता है एन ऑडिटर को नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। It requires an professional accountant shall not undertake professional activity if a circumstance or relationship unduly influence the accountant's professional judgment regarding their tax. It requires an professional accountant shall not undertake a professional activity. It requires an accountant shall not undertake a professional activity if the circumstances or relationship unduly influences the accountant's professional judgment regarding that activity. ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी को अंडरटेक नहीं करो जो कि अनड्यूली इन्फ्लुएंस करे अकाउंटेंट प्रोफेशनल जजमेंट को रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, ये क्या है? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल at the level required to ensure that a client or employing organization receive competent professional service, to act diligently in accordance with the applicable technical and professional standards। ठीक है, ये रिक्वायर करता है अकाउंटेंट को to attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employing organization receives competent professional service, to act diligently and in accordance with the applicable technical and professional standards। ठीक है। Confidentiality, confidentiality क्या है? It requires an professional accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional or business relationship। ठीक है, confidentiality क्या बोलता है? It requires an professional accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional or business relationship। It facilitates free flow of information। ठीक है, and but confidentiality of information may be disclosed, confidential information may be disclosed when कौन कौन से टाइम पे? required by law, permitted by law and authorized by client or employer, and there is a professional duty or right to disclose or not prohibited by law। ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉज और रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट द अकाउंटेंट, मतलब एक तो कंप्लाई करो रिलेवेंट लॉज और रेगुलेशन को एंड अवॉइड करो कोई भी कंडक्ट को दैट द अकाउंटेंट नोस और शुड नो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ठीक है, और ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो जानबूझ के कोई भी एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहिए दैट इम्पेयर और माइट इम्पेयर द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है। इंडिपेंडेंस, एक तो हम लोग देख लिया, हम लोग अभी तक क्या देखे? एक तो एथिक्स का मीनिंग, अप्रोचेस टू एथिक्स
एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स। क्वेश्चन और एथिक्स। अभी बाकी है इंडिपेंडेंस। फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। आप अगर एक बार पीडीएफ देखोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि लाइक किस क्वालिटी का पीडीएफ है, ठीक है, किस क्वालिटी का हैंड रिटन नोट्स है। मैं बहुत बार देखा हूँ कि बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे भी, मतलब वो सारे भी सर बहुत अच्छे, बहुत बहुत, मैं खुद उनसे बहुत सारे चीजें सीखा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि लाइक अगर आप ऐसा हैंड रिटन नोट दो कि जिससे कोई बंदा अगर उस उसको अगर वो सर का पिछला कोई क्लास नहीं करे तो समझ में नहीं आए तो फायदा क्या हुआ। बहुत सारे लोग हैं जिसको जो नहीं करते लेकिन आपके वीडियो देखते, तो फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए ये सारे जो पीडीएफ बना रहा हूँ, मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके पास एक ऐसा कंपाइलर भी हो कि उसमें प्रॉपर हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ छोड़ रहे हो या फिर आईसीआई मटेरियल में है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पीडीएफ है। छोटे छोटे पीडीएफ है, ज्यादातर पीडीएफ नॉर्मली 10, 15, 20 पेज का है एक एक चैप्टर। ठीक है, लेकिन आप अगर सेम चीज जैसे चैप्टर नंबर 4, वो शायद 150 पेज के करीब है रियल बुक में। 150 पेज या 100 पेज, ऐसा ऐसा बहुत सारे पेज है। लेकिन मेरे पीडीएफ में वो 35 पेज में है, 35 या 40 पेज में या 30 पेज में। ठीक है, और हर चीज कवर है। तो अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो वैसे। हाँ, तो इंडिपेंडेंस एक नया एक टॉपिक है। तो मैं अगले वीडियो में ही एज ए प्रॉपर इसको प्रॉपर खत्म कर दूंगा इंडिपेंडेंस। और पूरे फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ऐसे 2 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।